हेलो एवरीवन, मुझे पता है आप लोगों मेरा ब्लॉग्स वेट कर रहे होंगे। मैं उज्जैन पहुंच तो गई, फिर उसके बाद ब्लॉग ही नहीं आया। कहाँ गए लड़के सोच रहे होंगे। क्या करूँ ना, मैं बहुत बीमार हो गई थी उज्जैन में। ये बहुत जुकाम सर्दी हो गया था, तो इसलिए वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो मैं उज्जैन पहुंच के फ्रेशन अप होके तैयार हो गई। मैं निकल गई और मैं जा रही थी महाकालेश्वर। ये एक वन ऑफ द फेमस ज्योतिर्लिंग है। हाँ, तो मैं वहाँ पहुँच गई। एक्चुअली ये मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन था, तो बहुत भीड़ था सुबह, फिर भी इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड और मैंने वीआईपी पास भी लिया था। तो जल्दी 2 घंटे में तो अच्छे से दर्शन होके मैंने पूजा करके निकल गई थी। और मैं आपको बता रही थी कि ये मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन। मैं कब से सोच रही थी कि महाकालेश्वर जाऊंगी, महाकालेश्वर जाऊंगी। पर होता है ना, जब तक महादेव नहीं बुलाते नहीं पहुंच पाते। वही हुआ मेरे साथ भी। कितना छुट्टी हो गया, बीच बीच में समर ब्रेक था, फिर भी मैं नहीं जा पाई। फिर पता नहीं क्यों अचानक से ये 15 अगस्त के छुट्टी में ही मुझे महादेव ने बुलाया और मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया। वेदर भी अच्छा था, इतना गर्म भी नहीं था। तो मैं अच्छे से दर्शन करके, सुबह का दर्शन करके, खाली पेट सुबह का दर्शन, नहा धो के, वो होता है ना एक सुकून मिलता है ना, वो कि मैं निकल गई। देखिए कितना भीड़ था। ये बाहर से मैंने वीडियो लिया है। तो मैं इतना खुश हो गई थी वहाँ पूजा करके, फिर वहाँ से निकल गई। मंदिर का बाहर का एरिया ऐसा था, तो वहाँ से निकल के कुछ खाने का मन हो रहा था क्योंकि भूख भी लग रहा था। तो उसके बाद मैं गई वहीं के नज़दीक में रेस्टोरेंट में, तो छोला भटूरा ऑर्डर किया। छोला भटूरा के साथ मैं छाछ पिया। फिर वहाँ से मैं निकल गई दूसरे मंदिर की तरफ। तो वो था काल भैरव। तो काल भैरव पहुँचते पहुँचते हूँ यहाँ पे बारिश हो गया था, तो बहुत भीड़ भी था और कीचड़ भी था। तो जल्दी जल्दी वहाँ से दर्शन करके निकल गई। तो रास्ते में जब मैं आ रही थी, तो मैंने पूछा ऑटो वाले से कि यहाँ पे फेमस क्या है। तो उसने बोला आलू बड़ा फेमस है। तो ये अंकल का शॉप बहुत पुराना है। तो उसने मुझे यहाँ पे रुकवाया, उसका ऑटो। तो वहाँ से मैंने लिया, पर खाने का तो मन नहीं था, मैंने पैक कर लिया। फिर मैं होटल में आके थोड़ा रेस्ट करके उठी, तो मैंने चाय ऑर्डर किया और ये खाया। ठीक था, आलू पकौड़ा जैसा था। फिर उसके बाद फिर से मैं शाम को निकल गई क्योंकि शाम को ना आरती देखने का मन था और मेरा होटल भी बहुत नज़दीक था। तो शाम को जब गई थी, तो शाम को वेल ऑर्गेनाइज था, इतना भीड़ नहीं था। और सुबह जाने से ना थोड़ा आदत भी हो जाता है ना। तो ये मैंने वहाँ पे दर्शन किया। अच्छे से आरती भी देख पाया मैं। और शाम को ना मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि वहीं बैठने का मन हो रहा था। तो वहाँ घूम के बहुत पूजा वूजा करके शांति के साथ मैं लौट गई। फिर रास्ते में मैंने डिनर किया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और होटल में ऑर्डर करने का मन भी नहीं था, बाहर ही कुछ खाने का मन था। तो मैंने वेज खाया, वेज थाली। फिर उसके बाद होटल में आके मैं रेस्ट कर लिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। दूसरा ब्लॉग के लिए इंतज़ार करना और ढेर सारा प्यार देना। आई लव यू गाइस।